बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल फ्रेंड्स। आज की जो वीडियो या आज का जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए और उनके उस्तादों के लिए। तो एवरीबडी कैन लिसन इट एंड अंडरस्टैंड इट। और बाकी जो लोग सुन रहे हैं मुझे, वो अपने अपने प्रोफेशन में इसको किस तरह से चिप इन करते हैं या उसको किस तरह से कनेक्ट करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। देखिए, आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो अक्सर मेरे पास टीचर्स भी आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारी सुनी नहीं जाती। हम जो बच्चों को कहते हैं वो बच्चे करते नहीं हैं। टीचर कहता है कि मैं अगर बच्चों को कहता हूँ ये करो तो वो नहीं करते, कुछ और कर जाते हैं। मतलब देयर इज सॉर्ट ऑफ एंड दे कॉल इट डिसोबीडेंस, दे कॉल इट नाफरमानी, दे कॉल इट कि बच्चे कहा नहीं मानते। और बच्चों की भी ऐसी ही शिकायत होती है कि पेरेंट्स और टीचर्स दे डोंट अंडरस्टैंड अस। यस, दिस इज द प्रॉब्लम। देखें, जब आप चाहते हैं ना कि कोई आपकी बात माने, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिलेशनशिप डेवलपमेंट। और आप एक सर्टेन पोजीशन रखते हो किसी के जहन में, किसी के दिल में, तो ही लोग आपको फॉलो करते हैं। जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट कि जिसको आप आइडियलाइज करते हैं और वो आपको अगर कोई चीज़ कहे तो यू ऑलवेज से लव बैक, और आप करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा। देखिए, रिलेशनशिप बिल्ड करने का जो तरीका है ना, वो इतना आसान नहीं है। उसके लिए थोड़ी मेहनत दरकार होती है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ लाइफ ऑफ अवर होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी ज़िंदगी की एक खूबसूरत बाइफर्केशन में आपको बताऊं क्या है। वो खूबसूरत बाइफर्केशन उनकी एज है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज 63 ईयर्स थी। उन 63 ईयर्स की एज में हम ऐसा करते हैं कि साइंटिफिकली जो चीज़ें हमें आजकल लिटरेचर में मिलती हैं उसको सामने रखते हैं कि भाई फर्स्ट 18 ईयर्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, विच इज़ एक्चुअली चाइल्डहुड एज, उसको हम अलग करते हैं। बाकी जो रिमेनिंग एज ऑफ 45 ईयर्स है उसको कंप्लीट हाफ करते हैं। तो जो फर्स्ट हाफ है टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहनत करते गुजरा। और वो मेहनत थी लोगों के बीच में अपना एक मकाम बनाने की, जो कि उन्होंने बखूबी बनाया। और डिफरेंट टाइटल्स लाइक सादिक, अमीन, अमानतदार, ये सारे लक़ब जीते। अरब में हर शख्स, बच्चा, बूढ़ा, किसी भी कबीले से ताल्लुक़ रखता हो, जिसकी भी मुलाकात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई, उन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया, ही इज़ द बेस्ट पर्सन, ही इज़ द परफेक्ट मैन। और एक बाइखलाक, बड़े किरदार वाले शख्स बन के लोगों के सामने आए। जी, उसके बाद एक दौर शुरू हुआ जिसको हम कहते हैं प्रॉफिटहुड का दौर। और इस दौर में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो पहले दौर में अर्न किया था, एक रिस्पेक्ट, एक जो बाअसर शख्सियत बन के दुनिया के सामने आए, अब उस प्रोसेस के बाद अब प्रोसेस शुरू हुआ टीचिंग एंड लर्निंग का। प्रॉफिटहुड के बाद अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाने का, अब लोगों को इंस्ट्रक्शन देने का टाइम आना शुरू हो गया, जो कि वो पीरियड भी तकरीबन 22-23 साल का चला। जो अक्सर डिफरेंट लिटरेचर में ये है कि कहीं 22.5 साल है, कहीं पे 23 साल का पीरियड, जो टाइम ऑफ वही टाइम ऑफ रेवोल्यूशन है। तो वो 23 साल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अपना मैसेज दिया। देखें, वो जो एक बाअसर शख्सियत बनी थी, तभी लोगों ने उनको एक्सेप्ट करना शुरू किया और लोग उनके मैसेज को लेके इस्लाम में आए और लोग मुसलमान बनने लगे। लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी मुश्किलात भी आईं, काफ़ी लोगों ने मुखालफत भी की, लेकिन ही लेड अ वंडरफुल लाइफ। अब इसी एग्जाम्पल को लेके अगर हम अपनी लाइफ में लेके आएँ, तो देखें, क्या हमने ऐसा लाइफ पीरियड गुजारा है, हमने ऐसा दौर गुजारा जिसमें हमने अपनी शख्सियत को साबित किया, हमने अपने बच्चों के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने, अपने टीचर्स के सामने अपनी शख्सियत को रखा? क्या ये साबित किया कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, वो सच है, वो हक़ है? क्या हमने ये साबित किया कि हम सादिक हैं? क्या हमने साबित किया कि हम आपके बारे में अच्छा सोचते हैं? देखें, ये बताना पड़ेगा ना लोगों को। हम अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू, अपने बिहेवियर्स के थ्रू लोगों को बताना पड़ेगा कि येस, वी डू थिंक गुड फॉर यू। तो जब तक ये सोच नहीं आएगी, जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, लोग हमें नहीं मानेंगे। जिस दिन लोग हमसे इंस्पायर हो गए, लोगों को, जिस शख्स को पता चला कि भाई, जस्ट टेकिंग माई एग्जाम्पल, सर शहरियार जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं,
اینڈ دس کمز فرام ان سائڈ. یہ ان سائڈ سے آنے لگا تو جب میں جو کہوں گا تو وہ لوگ ماننا شروع کر دیں گے اور ہمارا مسئلہ جو کہ لوگ ہماری بات نہیں مانتے وہ بھی حل ہو جائے گا. لیکن محنت درکار ہے. اٹس ناٹ لائک کہ آپ گھر سے نکلو گے اور کسی کو بولو گے یہ کرو تو وہ کر دے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. گھر سے نکلنے سے پہلے کچھ دن لوگوں کے بیچ میں رہ کے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ میں جو کہوں گا حق کہوں گا, سچ کہوں گا اور آپ کے بھلے کے لیے سوچوں گا. تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو تھنگس ول ورک. لیکن اس کے باوجود بھی ڈیفیکلٹ ٹائم آئے گا. سو ڈونٹ وری, ڈونٹ گیو اپ, کیپ آن ڈوئنگ گڈ ورک. انشاءاللہ تھنگس ول چینج. اور چینج جو ہوتا ہے نا, تبدیلی, وہ ایک دن میں نہیں آتی. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور وہ جنریشنز کے لیے کرنی پڑتی ہے. تو شاید آپ کی زندگی میں نہ آئے, لیکن آپ جو زندگی میں اچھا کرتے ہو وہ آپ کی جنریشنز کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. سو کیپ آن ڈوئنگ گڈ ورک اینڈ انجوائے دا لرننگ. گاڈ بلیس یو.